हरे कृष्णा। तो हम कृष्ण की और पुस्तक से चर्चा कर रहे थे। दूसरा अध्याय, कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि। तो इस अध्याय का आज चौथा दिन है। हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं इस जगत में साधुओं के परित्राण के लिए। परित्राणाय साधूनां संभवामि युगे युगे। तो साधुओं का जो परित्राण है वो एक प्रोसेस है कि कैसे केवल साधु ही नहीं, पूरे जगत के जो जीव हैं वो इस जगत में, भौतिक जगत में फंसे हैं। उनको परित्राण करने के लिए एक व्यवस्था है। भगवान अवतरित होते हैं अपना। तो जो अवतरण है उसके विषय में ये श्लोक है। प्रभुपाद जी बताएंगे हम्म, कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य है। और जब भगवान आते हैं कुछ लीलाएं प्रस्तुत करते हैं। जिन लीलाओं को अगर हम चर्चा करते हैं तब हम भगवान के धाम आसानी से वापस जा सकते हैं। तो इस श्लोक को गाने का प्रयास करेंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्ततः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्ततः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म के दिव्य भाव को वस्तुतः जान लेता है वह देह त्याग करने के उपरांत फिर इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे जो जन्म और कर्म है वह दिव्य है। दिव्य मतलब हम भौतिक अपने दिमाग से जो जिस धारणा करते हैं उस धारणा से परे है। एवं यो वेत्ति तत्ततः, और इसे जो तत्व रूप से अर्थात साधु गुरु वैष्णव और शास्त्र से सुनता है और समझता है, वह त्यक्ता देहम पुनर्जन्म, इस देह को त्याग कर नैति मामेति सो अर्जुन, और मुझे प्राप्त करता है। मामेति, मुझे ही प्राप्त करता है। हे अर्जुन। तो देखिए व्यक्ति कितना कितना प्रयास करता है। अगर तो पहले तो उसे पता चलना चाहिए कि इस जगत से निकलना भी पॉसिबल है। इस विषय, यह जो प्रश्न है कि हमें इस जगह, हमें क्या, हम कैसे इस जगत से निकले, इस दुख के सागर से हम कैसे निकले, यह प्रश्न ही नहीं उठता आजकल। ऐसी शिक्षा शिक्षा दी जा रही है अभी। उस शिक्षा में जो महत्व है, शिक्षा शिक्षा तब क्या कहा जाएगा जब उसमें व्यक्ति कैसे जन्म मृत्यु के चक्र, जो चक्र है उस चक्र से कैसे निकल पाए, बाहर निकल पाए, इस पर चर्चा हो, उसे ही असली शिक्षा कहा जाएगा। और तथाकथित रूप से जो शिक्षा अभी पढ़ाई जा रही है उसमें तो यह प्रश्न ही नहीं आता, उत्तर तो बहुत दूर की बात है। तो व्यक्ति को समझना चाहिए अ, कि हम कौन सी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, व्यक्ति अपना कर्तव्य करे, किंतु साथ ही साथ अपने जो मनुष्य जन्म मिला है, कि इस मनुष्य जन्म में ही व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझकर भगवान के पास जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार जिस उद्देश्य से होता है वह यहाँ और भी स्पष्ट किया गया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो अवतार लेते हैं उसका उद्देश्य और स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है।
जब भगवान श्री कृष्ण किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं तो वे कुछ विशेष कर्म भी करते हैं। निस्संदेह कतिपय दार्शनिक यह नहीं मानते कि भगवान स्वयं अवतार के रूप में आते हैं। वे कहते हैं कि इस निकृष्ट संसार में भगवान क्यों आने लगे। किंतु भगवत गीता से हमें कुछ और ही पता चलता है। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम भगवत गीता को एक शास्त्र के रूप में पढ़ते हैं। अतः गीता में जो कुछ भी कहा गया है उसे मानना ही चाहिए, अन्यथा गीता पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि वे संसार में एक विशेष उद्देश्य से अवतरित होते हैं और उसकी पूर्ति के लिए वे कुछ विशेष कार्य भी करते हैं। उदाहरणार्थ हम देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अनेक कार्यों में संलग्न होते हैं। जैसे जब युद्ध छिड़ता है तो कोई व्यक्ति या राष्ट्र किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र के पक्ष का समर्थन करता है और पक्षपात दिखाता है। उसी प्रकार यहाँ पर कृष्ण भी युद्ध भूमि में श्री कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन के पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते, किंतु बाहर से ऐसा लगता है कि वह पक्षपात करते हैं। हमें इस पक्षपात को साधारण दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो हम अब हर लाइन को समझने का प्रयास करेंगे। तो पिछले श्लोक में यह बताया जा रहा था कि परित्राणाय साधूनां संभवामि युगे युगे। भगवान अवतरित होते हैं साधुओं के परित्राण के लिए। और भी एक उद्देश्य है कि साधु लोग भगवान के साथ लीला करे, भगवान के साथ जो लीलाएं हैं उनको श्रवण कीर्तन करे, जिसके द्वारा हम तत्व से रूप से भगवान को समझ पाए। भगवान के जन्म और कर्म शाश्वत है और वह जड़ा प्रकृति अर्थात इस भौतिक प्रकृति के द्वारा नियंत्रित नहीं होते। अंतरंग शक्ति के द्वारा भगवान के जो कर्म है वह नियंत्रित होते हैं। और स्वयं भगवान भी बोलते हैं कि जो नास्तिक लोग हैं वह इसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अर्थात जो भगवान के प्रति जो विश्वास नहीं है, जिसका बिल्कुल ही मुंह फेरे हुए हैं, भगवान से विमुख है, वह इस ज्ञान को नहीं ग्रहण कर पाएगा। तो जो लोग ये दार्शनिक है, इस तरह के कतिपय जो दार्शनिक है, वो केवल मेंटल स्पेकुलेशन करते रहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान ने गोवर्धन उठा लिए। तो हम अब उनको समझाते रहें क्या कि अब इस भौतिक बुद्धि से हम ऐसे नहीं। भगवान, वह भगवान है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। ये सहज विश्वास भक्तों का होता है, किंतु जो अभक्त होते हैं वो तो अपना बुद्धि मारते रहेंगे इस तरह से। हम्म। तो अब दिखा जा रहा है कि जो हम जो भक्ति कर रहे हैं वह भी भगवान की कथा में रुचि नहीं रख रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखा जा रहा है कि भक्त लोग जो और कार्य है, अपने और जो कार्य है उनको ज्यादा महत्व दे रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्त लोग को, एटलीस्ट भक्तों को, भगवान के दिव्य कर्मों के बारे में अच्छे से श्रवण कीर्तन करना चाहिए और उनमें रुचि जागृत करना चाहिए। तो जो दार्शनिक लोग हैं वो कहने लगे कि कतिपय जो दार्शनिक है कि भगवान इस निकृष्ट संसार में क्यों आने लगे। अब भगवान उनसे इजाजत ले कि हम इस जगत में आए या नहीं आए। जैसे प्रधानमंत्री अ, कारागार में, जो कारागार है, जो जेल है, उसमें उनका भी शेड्यूल रहता है, वह भी आते हैं। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री हो गए अब जेल में नहीं आ सकते, जेल में आते हैं, वो देखभाल के लिए आते हैं। वैसे ही भगवान भी इस जगत में आते हैं। और जीव जो अज्ञान में पड़े हैं कि हम केवल इस देह में हैं और भोग में पड़े हुए हैं, कि
इस शरीर के मम बुद्धि में है, मामेति, मैं ये शरीर हूँ, ये जड़ शरीर हूँ, और मुझे मेरे जो भोग मिले हैं मुझे उसको भोग भोग कर मैं सुखी हो जाऊंगा। यह जो अज्ञान है, इस अज्ञान को नष्ट करने के लिए भगवान अपने दिव्य लीलाएं, दिव्य दिव्य जो लीलाएं हैं वह प्रस्तुत करते हैं। और उन लीलाओं को अगर हम सुनेंगे श्रद्धा से, जिनकी श्रद्धा है, ऐसा नहीं जो केवल कथा बाच रहे हैं, अर्थात कथा कर रहे हैं भगवान की केवल कुछ अर्थ के लिए, केवल कुछ पैसे के लिए, उनसे नहीं सुनना चाहिए। जिनका भगवान के प्रति सहज विश्वास है, उन्हीं से हमें कथा सुननी चाहिए। जाओ पढ़ो भागवत, भागवत स्थाने गया, अर्थात हमें भागवत अर्थात भगवान की कथा को सुनना चाहिए, जो सहज उनमें रुचि रखते हैं। भक्त भागवत से सुनना चाहिए। तभी व्यक्ति में ये श्रद्धा रूपी जो बीज है, भगवान के प्रति जो सहज श्रद्धा है, वह बीज उसके हृदय में बीज बोआ जाएगा, श्रद्धा का बीज। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम भगवत गीता को एक शास्त्र के रूप में पढ़ते हैं। अतः गीता में जो कुछ भी कहा गया है उसे मानना ही चाहिए। अब कुछ लोग मेंटल स्पेकुलेट करते हैं कि गीता तो कोई मनुष्य का रचना है, या इसको क्यों हम पढ़े। तो इस तरह का व्यक्ति, इस तरह से व्यक्ति बोलता है, तो उनका सहज श्रद्धा नहीं है। वह केवल मेंटल स्पेकुलेट करते रहेंगे कि ये भगवान का दिया है या गया है या नहीं है। तो जो लोग इस तरह से मेंटल स्पेकुलेट करते रहेंगे वो इस जगत में पड़े रहेंगे, और जो भगवान की कथा में सहज रुचि रखेंगे वो आसानी से सहज रूप से भगवान के धाम चले जाएंगे। जिनका सहज विश्वास है, सहज श्रद्धा है कि हाँ बिल्कुल ये भगवान कृष्ण ही कह रहे हैं, इतनी गूढ़ ज्ञान और कौन देंगे। और ऐसे इस तरह का जो सोच है, इस तरह का जो विचार है, जो ज्ञान भगवत गीता में दिया गया है, वह कोई, आप जब पढ़ेंगे ध्यान से और भक्तों से सुनेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि यह ज्ञान कोई मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा रख ही नहीं सकता, बना ही नहीं सकता। केवल भगवान ही इस तरह का ज्ञान दे सकते हैं। तो ये बात है। तो अगर व्यक्ति को अगर श्रद्धा नहीं है गीता में, तो व्यक्ति को पढ़ना ही नहीं चाहिए। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में वर्णन करते हैं, जो दुर्जन है, जो दुर्जन व्यक्ति है वह दूर रहे, वह चैतन्य चरितमृत को ना पढ़े। क्योंकि अगर वह पढ़ेंगे तो वो निंदा करेंगे, फिर अपराध लगेगा। तो जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी है वह भी कहते हैं कि दुर्जन मेरे ग्रंथ से दूर रहे। रामचरितमानस में भी तुलसीदास भी कहते हैं, हम मेरे इस ग्रंथ से दुर्जन व्यक्ति कृपया ना पढ़े, इस तरह कहते हैं। तो सहज श्रद्धा है जिनकी, उन्हीं को, श्रद्धा नहीं भी है फिर भी भक्तों के साथ श्रवण कीर्तन के द्वारा ये श्रद्धा डेवलप्ड हो जाएगी। व्यक्ति को केवल सुनना होगा, अपना कान, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होगा, बस। देखिए, हम जो ज्ञान तथाकथित रूप से ग्रहण करते हैं, मैथमेटिक्स आदि पढ़ते हैं, उसमें भी तो हमें ये स्वीकार ही करना पड़ता है कि 1+1 2 होता है। उसमें भी तो कोई तर्क अर्थात आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं कि 1+1 2 कैसे हुआ। उसमें भी तो हम सहज ही मान लेते हैं। तो हम अपना फेथ, अपने जो फेथ है उसको तो लगा ही रहे कहीं ना कहीं। तो क्यों ना व्यक्ति अपने फेथ को भगवान में लगाए, भगवान जो बोल रहे हैं उसमें लगाए। तो व्यक्ति को विचार करना चाहिए।
जो ग्रंथ अभी जो मटेरियल स्टडी भी करते हैं हम, उन सब में ही अप्रोक्सीमेशन ऐसा कहा जाता है, या कुछ प्रोबेबिलिटी ऐसा कहा जाता है, पूरी तरह से परफेक्ट भी नहीं दिया जाता, उसमें भी हम अपना सहज श्रद्धा रखकर पढ़ लेते हैं। किंतु व्यक्ति गीता को नहीं महत्व देता है। जितने भी बड़े बड़े वैष्णव साधु, या फिर तथाकथित रूप से जो आध्यात्मिक रूप से प्रगति किए हैं जगत में, देखा जाता है, जिनको हम मानते हैं कि हाँ ये बहुत आगे बढ़े चढ़े हैं, जैसे कि गांधी जी हुए, वे भी गीता को पढ़ते हैं। वे भी कहते हैं कि जब भी मैं किसी परेशानी में पड़ जाता हूँ, मैं गीता को उठा लेता हूँ, और किसी श्लोक और कोई ना कोई श्लोक मुझे वह उस परेशानी से मुझे उबार देता है, मतलब मुझे मैं बल प्राप्त करता हूँ उस श्लोक को पढ़ के। और भी जो, जिनको हम बड़े बड़े मानते हैं जगत में, मनीषी रूप में मानते हैं, वे भी गीता को पढ़ते हैं। और जो शुद्ध वैष्णव हुए, जो बहुत ही बड़े शुद्ध वैष्णव हुए, वे सब गीतामृत को पान करके ही शुद्ध वैष्णव बने हैं। तो व्यक्ति को अपना सहज श्रद्धा भगवत गीता को पढ़ने में लगाना चाहिए। अपना कुछ समय, अपने जीवन का जो व्यतीत हो जा रहा है, उस समय को व्यर्थ ना गवा कर कुछ समय, कुछ क्षण एटलीस्ट भगवान के भजन अर्थात गीता को पाठ करने के लिए, पढ़ने के लिए अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान कहते हैं जो भी गीता को पढ़ता है, वह बुद्धि के द्वारा यज्ञ कर रहा है। हम्म। तो ये बात है। तो यहाँ पर आप बता रहे हैं कि गीता में कृष्ण कहते हैं वे संसार में एक विशेष उद्देश्य से अवतरित होते हैं, और उसकी पूर्ति के लिए वे कुछ विशेष कार्य भी करते हैं। भगवान इस जगत में आते हैं और कुछ बहुत सारी लीलाएं प्रस्तुत करते हैं, जिन लीलाओं को हम सुनकर हमें भगवान में सहज रुचि उत्पन्न होती है। वह लीला कहाँ पर रहेगा, कहाँ पर पढ़ सकते हैं हम? श्रीमद् भागवत में सहज रूप से भगवान की कथाएं वर्णन की गई है। व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए डेली, और भगवान के प्रति जो रति है, वह रति जागृत करना चाहिए। भगवान कृष्ण माता भगवान कृष्ण का जो जन्म है वह दिव्य कैसे है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस जगत में जिसका भी जो भी हम जन्म लिए हैं, जो भी मनुष्य जीव, वह स्त्री पुरुष के संग के द्वारा उत्पन्न जन्म होते हैं हमारा। किंतु भगवान का जन्म बिल्कुल दिव्य है। भगवान वसुदेव जी के हृदय में आते हैं पहले, फिर उनके हृदय से माता देवकी के हृदय में भगवान ट्रांसफर हो जाते हैं, ऐसे कह सकते हैं। फिर जगत में जो बच्चा है वह प्रसव आदि के द्वारा उत्पन्न होता है, किंतु भगवान ऐसे नहीं होते। भगवान बिल्कुल प्रकट हो जाते हैं चतुर्भुज रूप में, और फिर वह अपने माता पिता अर्थात माता देवकी और वसुदेव जी के जन्म कुंडली अर्थात जो पत्री है वह बताने लगते हैं। ऐसा जगत में तो देखा नहीं जाता, कोई बच्चा अब दो अभी अभी हुआ और ऐसे बोलने भी लगा, और माता पिता के पत्री बताने लगा। क्या बता रहे थे? कि आप पिछले जन्म में आप दोनों पिछले से पिछले जन्म में कृष्णी और शुतपा थे, फिर आप कश्यप और अदिति हुए, और अब आप वसुदेव और देवकी के रूप में हैं। तो है ना ये दिव्य रूप, भगवान है ना दिव्य, ट्रांसेंडल। तो इसीलिए
भगवान के दिव्य कर्म को, दिव्य जन्म और कर्म के दिव्यता को हमें सुनना चाहिए। केवल इस, देखिए हम केवल के एक कंडीशनिंग हो गई, एक बंद गए हैं, हमारा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया है, बंद गए हैं इस भौतिक कार्यों में लिप्त होते होते, कि इस ऐसे कैसे हो सकता है। तो अब हम अपने जड़ बुद्धि को इस पर लगाए, भगवान के अचिंत्य अचिंत्य गुण में लगाए। हमारा जड़ बुद्धि वह कंडीशन है, वह फिक्स्ड है कि इतने इतना तक हम सोच सकते हैं। फिर भगवान की लीलाएं वह सब दिव्य है, अचिंत्य है, अचिंत्य लीला। तो इन अचिंत्य लीलाओं को जब हम सुनेंगे, तभी तो भगवान में रति जन्मेगी। तो ये बात है। तो हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अनेक कार्यों में संलग्न होते हैं। तो आप सबको ये कथा पता होगा कि जब जब युद्ध होने वाला है दोनों पक्ष में, कौरव और पांडवों में। अब भगवान, अब युधिष्ठिर अर्जुन को भेजे, भगवान कृष्ण के पास द्वारका भेजे कि आप मदद के लिए जाइए, भगवान से कुछ मतलब कुछ उनके सैनिक लेके आइएगा। अब अर्जुन तो पहले चले गए। अब तब भगवान तो आराम कर रहे थे। अर्जुन भगवान के पैर के पास बैठ गए। अब थोड़े ही कुछ देर बाद अब दुर्योधन भी आ गया। वह आकर बिल्कुल भगवान के माथे के साइड में बैठ गए, माथे के पास बैठ गए। और भगवान, अब भक्त लोग तो विनोद में कहते हैं, जब दुर्योधन आए तभी भगवान सोने का दिखावा किए, मतलब भगवान तब सो गए, ऐसे कुछ। तो फिर अब दोनों आ गए। अब भगवान उठे, देखे कि दोनों आए हैं, संबंधी और मित्र भी आए हैं। संबंधी अर्थात जो दुर्योधन है वह भगवान के संबंधी के रूप में लगते हैं। उन्हीं के बेटी के, दुर्योधन के बेटी के साथ भगवान के एक बच्चे के साथ शादी हुई थी, तो संबंधी रूप में थे। तो इसके वजह से दोनों ही बिल्कुल पास में बैठे थे। फिर चर्चा हुई कि भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन पहले आए हैं मेरे पास, इसलिए अर्जुन को मौका दिया जाएगा कि वह क्या चाहते हैं, मुझे लेना चाहते हैं या मेरे नारायणी सेना चाहते हैं। तो अर्जुन बोले, मुझे तो आप ही चाहिए, आप ही मेरे साथ रहिए, वही मैं चाहता हूँ। तो इस किसके वजह से भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्वाइन किए, और जो नारायणी सेना है वह दुर्योधन को ज्वाइन किए। दुर्योधन तो बहुत खुश, मैं तो यही चाहता था। अब वो जल्दी जल्दी बोलने लगा, ठीक है, अब हम जल्दी चलते हैं। वो जब जल्दी में कहीं डिसीजन बदल ना जाए, इसलिए वो जल्दी 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 सबको सब बता दिया ऐसे कि आप मुझे जल्दी फिर अपने सेना भेज दीजिए, मैं चला जाता हूँ। तो इस तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्वाइन किए, अर्जुन के सारथी रूप में। तो अर्जुन, भगवान कृष्ण बोले, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि भाइयों में युद्ध हो रहा था, इसलिए मैं आपके सारथी बनूंगा। तो कोई कोई कह सकता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्वाइन किए तो एक पक्षपात कर सकते हैं। युद्ध जब युद्ध हो रहा था तो भगवान ज्वाइन किए होंगे तो कुछ पक्षपात हो सकता है, किंतु ऐसा नहीं, पक्षपात नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन की तरफ ज्वाइन किए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जो भी कुरुक्षेत्र में मरा, उनको सबको अपना स्वरूप प्राप्त हो गया था। सबको मृत्यु के समय भगवान का दर्शन मिला। वो जहां पर भी मरे, जो भी योद्धा, वो कुरुओं के और पांडवों के जो भी सैनिक थे, सोचिए कितने औक्षानी सेना थे वहां पर। तो जो भी मरा सबको हत गत स्वरूपम, भीष्म पितामह कहते हैं कि उनको सबको अपना स्वरूप प्राप्त हुआ। जीव भगवान का नित्य दास है। यह जो स्वरूप है, इस स्वरूप सबको प्राप्त हो गया। ये बात है। तो भगवान कहाँ पक्षपात किए, भगवान तो सम है सबके प्रति।
तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते, किंतु बाहर से ऐसा लगता है कि वह पक्षपात करते हैं। अब देखिए, जो भक्त हैं, अब भक्तों की रक्षा क्यों करते हैं भगवान, या भक्तों से ही विशेष रूप से प्रेम करते क्यों करते हैं? देखिए, अब जो व्यक्ति आपको बहुत ही प्रेम कर रहा है, निस्वार्थ रूप से प्रेम करता ही जा रहा है, सेवा करते ही जा रहा है, तो आप ऋणी नहीं हो जाएंगे? तो उसकी सेवा नहीं करना चाहेंगे? तो भगवान भी उसका उसके प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान उस पर विशेष कृपा करते हैं भक्तों के प्रति। जैसे कि हम देखें कि जब भीष्म पितामह अर्जुन को मारने के लिए बहुत ही व्याकुल हो गए थे, बहुत ही व्यग्र के रूप से वो तीखे तीखे बाण मार रहे थे, तब अर्जुन अर्जुन उसको प्रतिकार भी नहीं कर पा रहे थे, केवल रोक रहे थे अपने बाण से। तो प्राय प्राय अर्जुन मर गए, मर ही जा रहे थे। अब भगवान कृष्ण तो बिल्कुल समझ गए कि अब अर्जुन तो नहीं बचेगा, तो भगवान तुरंत उतर गए रथ से, और रथ के एक पहिए को लेकर भीष्म पितामह की ओर भागे। तो ऐसा क्यों? तो क्योंकि भगवान अपने भक्तों के प्रति भक्त वात्सल्य है, इस यह प्रकाशित होता है। ऐसा नहीं कि भगवान अपना प्रतिज्ञा तोड़ दिए, ऐसा नहीं है। अपना भक्तों के प्रति जो वात्सल्य है, सहज वात्सल्य है, वह वात्सल्य प्रकट होता है इस लीला के द्वारा। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं तो केवल इस भक्तों के जो वात्सल्य है, इस गुण को प्रकट करने के लिए इस तरह से तीखे तीखे बाण मार रहा था अर्जुन को। मैं तो प्रतिज्ञा लिया था कि भगवान कृष्ण, आज भगवान अपना प्रतिज्ञा तोड़ेंगे, नहीं तो अर्जुन मरेगा। तो इस प्रतिज्ञा के पीछे यही इंटेंशन था भीष्म पितामह का, कि इससे भक्तों का जो वात्सल्य है, भक्तों के प्रति जो वात्सल्य है भगवान का, वह प्रकट हो। ये बात है। तो इस श्लोक में, अर्थात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस भौतिक संसार में उनका अवतरण दिव्य है। दिव्यम शब्द का अर्थ है अलौकिक। उनके कर्म किसी प्रकार से साधारण नहीं है। इस जगत में जो कोई भी जन्म लेता है, वह कर्म के अनुसार जन्म लेता है। जिस भी घर में, जिस भी परिवार में, जिस भी शरीर में हमें पुरुष का शरीर मिला या स्त्री का शरीर मिला, वह अपने पिछले कर्म, जन्म के कर्म के अनुसार ही मिलता है। आप सोचिए कि स्पेशली डिजाइंड ये स्पेशल रूप मुझे क्यों मिला, या इस घर में मुझे क्यों जन्म मिला? व्यक्ति को प्रश्न करना चाहिए। तो ये केवल उसके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ऐसा होता है। जैसा कर्म किए वैसा ही हमें जन्म मिलता है। किंतु भगवान का जन्म बिल्कुल दिव्य है। वे कर्म के बंधन से बंधे नहीं होते हैं। वे अपने मर्जी से, अपने अंतरंगा शक्ति के अपने आप को प्रकट करते हैं इस जगत में। आज भी समस्त भारतवासी संप्रदाय की किसी भी भेदभाव के बिना भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के वैसे ही श्री कृष्ण का जन्म दिवस मानते हैं, जैसे मनाते हैं जैसे पाश्चात्य जगत में क्रिसमस के दिन ईसा ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाया जाता है। जैसे क्रिसमस आदि मनाया जाता है, वैसे ही अभी अभी भी भारत में जन्माष्टमी मनाया जाता है। जन्माष्टमी, इसमें अक्षर है जन्म अष्टमी। ऐसा नहीं कि अवतार अष्टमी, ऐसा नहीं बताया। भगवान जन्म लेते हैं, किंतु वह दिव्य है। जन्माष्टमी, श्री कृष्ण का जन्म दिवस जन्माष्टमी कहलाता है। और इस श्लोक में श्री कृष्ण अपने जन्म के विषय में जन्म शब्द का प्रयोग करते हैं। जब जन्म होता है तो उसके साथ साथ कुछ कर्म भी होते हैं। कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य हैं। इसके अर्थ जिसका अर्थ है कि वह साधारण मनुष्य के जन्म और कर्म के समान नहीं है। यहाँ कोई यह प्रश्न कर सकता है कि श्री कृष्ण के कर्म दिव्य क्यों है? वे भी जन्म लेते हैं, युद्ध में अर्जुन का पक्ष ले रहे हैं। उनके वसुदेव नामक पिता और देवकी नामक माता व एक परिवार हैं।
इसमें दिव्यता क्या है? किंतु श्री कृष्ण कहते हैं, एवं यो वेत्ति तत्ततः। कृष्ण के जन्म और कर्म को तत्व से जानना आवश्यक है। जब व्यक्ति श्री कृष्ण के जन्म व कर्म को सही ढंग से जान लेता है, तो परिणाम यह होता है, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, वह व्यक्ति देह त्याग करने के उपरांत फिर इस भौतिक जगत में जन्म ग्रहण नहीं करता, वरन सीधे मुझे ही प्राप्त करता है। देखिए, इस जन्म मृत्यु के चक्र में हम बहुत ही अनादि काल से फंसे हुए हैं। हम कहते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं, वी आर ग्रोइंग, वी आर नॉट ग्रोइंग, वी आर चेंजिंग आवर बॉडी, वी आर ओनली चेंजिंग आवर बॉडी। जैसे एक उदाहरण से आप समझ जाएंगे, कोई कोई व्यक्ति जिम आदि में जाता है, वर्कआउट करता है, और कुछ सालों के वर्कआउट के बाद वो देखता है कि मेरा जो रूप है, मेरा जो चेहरा है, वह बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया है, परिवर्तित हो गया है, और बहुत ही अपने आप को बहुत ही आनंद, बहुत ही खुश मानता है कि मैं तो ग्रो कर गया, मैं तो बहुत ही ज्यादा पहले से बहुत चेंज हो गया। हाँ, चेंज तो हो गया, बट बॉडीली चेंज हुआ है। किंतु अपना जो चेतना है, चेतना का जो लेवल है, जो थिंकिंग लेवल है, वह वैसे का वैसा ही रहा। बॉडी चेंज करते जाएगा। यह बॉडी अभी जिस जिस भी बॉडी में अभी है, हम जवान हो सकते हैं, या बुढ़ापा में हो सकते हैं, या शायद बचपन में, छोटे अवस्था में हो सकते हैं। किंतु हम के हमारा जो चेतना है वह वैसा का वैसा ही रहेगा जब तक हम भगवत भजन स्टार्ट नहीं करते। हमें अपनी इस मनुष्य जन्म में अपनी चेतना को शुद्ध कर पाएंगे, और किसी पशु जन्म में चले जाएंगे तो अपने चेतना को शुद्ध नहीं कर पाएंगे, अर्थात हम भगवान की कथा को नहीं सुन पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर जो बात बताया गया है कि एवं जो वेत्ति तत्ततः, अर्थात जो एवं जो मतलब जो कोई भी, मतलब ऐसा नहीं, किसी को कोई भेदभाव नहीं कहा किया जा रहा है यहाँ पर। जैसे अभी किया जाता है कि आप कौन से कास्ट में हैं, ऐसा कोई कोई भेदभाव भाव नहीं किया जा रहा है। जो कोई भी इसे तत्व से जानता है, तत्व से जानना मतलब, अब जो प्रभु जी जो श्रीमद् भागवतम जो पढ़ा रहे हैं, वह तत्व से हुआ, वह बिल्कुल आचार्यों के टीका को रखकर, और फिर उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो इसी को कहा जाता है तत्व रूप से जानना। श्रीमद् भागवत से भगवान के कथाओं को, भगवान के संबंध में तत्व रूप से जानना। तो इस तरह से कोई व्यक्ति अगर जानता है, तो वह इस जन्म मृत्यु के चक्र को आसानी से पार कर जाता है, और मुझे प्राप्त करता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है, मामेति। ये बात है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह एक मुक्तात्मा हो जाता है, और शाश्वत आध्यात्मिक जगत में प्रविष्ट होकर अपने मूल सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। शाश्वत आध्यात्मिक जगत में प्रविष्ट होकर अपने मूल सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। देखिए, हम हम एक चेतना में हैं, इस चेतना को मैं कुछ समझाना चाहूंगा। पहला जो बिल्कुल लोअर चेतना है, उसको कहते हैं अन्नमय, अन्नमय चेतना। जैसे एक छोटा बच्चा रहता है, छोटे बच्चे, अगर कोई बड़ा उसको हाथ में पकड़कर चलाता है, तो फिर क्या करता है बच्चा, बड़े अर्थात माता पिता का हाथ को ही मुंह में डाल लेता है और उससे चबा लेता है। मतलब वो जो कुछ भी उसे हाथ में मिलता है, उसको मुंह में डालने का प्रयास करता है। इसको कहते हैं अन्नमय, अर्थात हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, इस चेतना में रहते हैं। तो फिर थोड़ा और ऊंचा चेतना, अन्नमय से हुआ प्राणमय, अर्थात हम, जो बच्चा है, वह कभी कभार अगर आग में हाथ दे देता है, तो फिर दूसरी बार वो कभी नहीं हाथ देगा, हाथ डालेगा उसमें, आग में, क्योंकि वो उसे गर्माहट का फील होता है उसे, दर्द होता है। तो ऐसे ही हम डिफेंस करते हैं, हम प्रतिरक्षा, अर्थात केवल अपने रक्षा के बारे में सोचते हैं और अपने खाने पीने के बारे में सोचते हैं। तो ये हो गया अन्नमय प्राणमय।
फिर आया मनोमय, अर्थात थोड़ा इंटेलेक्चुअल थिंकिंगनेस आई कि हाँ मैं, मुझे अपने आप को और ज्यादा बेटर बनाना है, दूसरों से, औरों से मैं अलग होना चाहता हूँ। तो ये हो गया थोड़ा मनोमय, मनोमय में आ गया। फिर मनोमय से आगे आप और ज्यादा अपनी चेतना को उन्नत करेंगे तो आएगा विज्ञानमय। कि विज्ञानमय स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति कि देखता है कि सब, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से अलग हूं, और सभी जीव भी आत्मा है, और सभी भगवान के अंश है। तो इस तरह से सभी को आत्मा के रूप में देखता रहता है विज्ञानमय। ज्ञान में है कि मैं आत्मा हूं, और सभी जीव भी, सभी जीव, मनुष्य नहीं, सभी जीव को आत्मा के रूप में देखता है, और सभी सभी को हेल्प करना चाहता है। ये विज्ञानमय को हो से हो गया। उसके ऊपर आनंदमय, आनंदमय को, आनंदमय अर्थात इस स्थिति में व्यक्ति देखता है कि मैं भगवान का दास हूँ, और सभी जीव भगवान के दास है, और मुझे, मेरा एक ही कर्तव्य है, मैं सभी को, भगवान सभी का एज मच एज पॉसिबल हेल्प कर पाऊँ। जैसे इस विषय में कथा है, है कि एक व्यक्ति, उसको एक बिच्छू, वो बिच्छू को वो एक कुएं से उठाना चाहता है, किंतु बिच्छू बार बार उसे डंक मारता है। फिर भी वह उसको उठाना चाहता है, उसका हेल्प करना चाहता है। तो उसका जो दोस्त है, उस वो कहता है कि अरे तुम छोड़ो ना इसे। तो व्यक्ति कहता है, जो भक्त है अर्थात जो इस तरह के आनंदमय स्थिति में है, वह कहता है कि यह बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं क्यों अपना स्वभाव छोड़ूं। अर्थात जो हमारा जो प्रकृति, जो असली स्वभाव है, वह आनंदमय है, सच्चिदानंदमय है। सच्चिद आनंद, सत चिद आनंद, शाश्वत, सत मीन्स शाश्वत, चिद मीन्स ज्ञानमय, और आनंद मीन्स ब्लिसफुल। हम, हमारा स्वरूप ही ऐसा है, भगवान का स्वरूप भी सच्चिदानंद घन है। हम उनके अंश है, उनके अम, अंश होने के कारण हम भी सच्चिदानंदमय हैं। किंतु हम इस जड़ शरीर में, जो भौतिक शरीर है, जो कि प्रति प्रति क्षण भर चेंज हो रहा है, और एक समय आकर यह रोग व्याधि के द्वारा ये खत्म भी हो जाएगा, राख में बदल बदल जाएगा। तो इस शरीर से हम अपने आप को पहचान करते हैं, तो यह हमारा अज्ञान है। किंतु व्यक्ति अगर भगवान के इस जन्म और कर्म की दिव्यता को समझेगा, एटलीस्ट सुनेगा, वो धीरे धीरे अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। ये बात है। तो ऐसा केवल तभी हो सकता है जब हम श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को तत्व से समझ ले। तो ऐसा तभी संभव है अगर हम डेली भगवान की कथा को आचार्यों, पूर्ववर्ती आचार्यों से सुने। साधारणतया जब कोई व्यक्ति अपना देह त्याग कर देता है, तो उसे दूसरी देह धारण करनी पड़ती है। देहधारी जीव अपने कर्म के अनुसार निरंतर जन्म मृत्यु के द्वारा एक देह का त्याग करके और एक दूसरी देह धारण करके आत्मा एक देहांतरण, अपना वेश परिवर्तन करते रहते हैं। इस समय हम सोच सकते हैं कि यह वर्तमान भौतिक देह हमारा वास्तविक शरीर है, किंतु यह तो एक पोशाक के समान है। वास्तव में हमारा वास्तविक शरीर भी होता है, और वह है हमारा आध्यात्मिक शरीर। इसको आप आसानी से समझ पाएंगे। हम कहते हैं कि हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारा शरीर। कभी नहीं कहते मैं शरीर, मैं हाथ, मैं पैर, ऐसे नहीं कहता, कहते हम कहते हैं हमारा शरीर। अरे मुझे, मेरे पैर में चोट लग गई है, तो कहते हैं ना मेरे। तो मैं कहाँ हूँ, ये प्रश्न करना चाहिए। तो फिर मैं इसमें कहाँ हूँ? मैं तो कहता हूँ मेरा शरीर, मेरा आँख, मेरी आँख, मेरी पैर, मेरी, ये सब कहते हैं हम। तो इसमें मैं कहाँ हूँ? तो मैं इनसाइड, हम इसके अंदर हैं, हम इस शरीर के अंदर हैं, जो कि आध्यात्मिक शरीर है। हमारे आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, वह सब ढके हुए हैं इस भौतिक शरीर के द्वारा। जीव का यह स्थूल भौतिक शरीर
उस असली सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीर के सामने केवल ऊपरी दिखावा है। हमारे दो भौतिक शरीर हैं, एक तो ये स्थूल और एक सूक्ष्म भौतिक है जो मन बुद्धि अहंकार के द्वारा बना है। और उसके उसमें उसमें भी स्थूल सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीर है। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीर के बारे में बताया जा रहा है वही असल में हमारा स्वरूप है। जब यह भौतिक शरीर वृद्ध और जीर्ण शीर्ण हो जाता है या किसी दुर्घटना के कारण असक्त हो जाता है, तो हम उस शरीर को एक मैल या फटे पुराने वस्त्र की भांति एक और छोड़कर दूसरे भौतिक शरीर को ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिए हम शरीर को कैसे परिवर्तित करते हैं। जैसे एक कपड़ा जब फट जाता है, पुराना हो जाता है, उसे बिल्कुल त्याग कर एक नया कपड़ा बना लेते हैं या एक नया कपड़ा पहन लेते हैं, उसे त्याग देते हैं, बिल्कुल उसमें कोई चिंता नहीं करते हैं कि अरे ये कपड़ा क्यों फट गया। ये सब हम चिंता नहीं करते, हम एक नया कपड़ा लाकर पहन लेते हैं। तो ऐसे ही हम हमारा जो जन्म और मृत्यु हो रहा है कैसे होता है, देखिए वसुदेव जी यह इस पर कहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति चलता है, जब जब हम चलते हैं तो एक पैर आगे बढ़ाते हैं तो दूसरा पैर ऊपर उठा लेते हैं। वैसे ही जब हमारी मृत्यु होने वाली होती है, तब तब दूसरा शरीर ऑलरेडी बन चुका होता है, तब हम अपने इस शरीर को छोड़कर अगले शरीर में जाते हैं। तो ये बिल्कुल इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि अरे वो व्यक्ति मर गया। इसमें बिल्कुल ही शोक करता है व्यक्ति। इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है। यह केवल एक पुराने फटे वस्त्रों की समान है। यह शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, फिर उसमें आते हैं। तो इसमें एक दिक्कत क्या है कि हम मिथ्या अहंकार के द्वारा प्रभावित हैं। हम अपने आप को शरीर मानते हैं। हम इसको यद्यपि सुनते हैं, किंतु हम अपने आप को शरीर मानते हैं। इसलिए तो दुख और सुख दुख आते हैं, जिसको हम तथाकथित रूप से दुख मानते हैं। तो इससे इस मिथ्या अहंकार से व्यक्ति को ऊपर उठना चाहिए। धीरे धीरे भगवान के कथा आदि को सुनने से, कथा के दिव्यता को सुनने से, तब व्यक्ति में इस तरह के गुण प्रकट होंगे। तो यहाँ पर जो बताया जाएगा कि हम कैसे इस तरह से शरीर को चेंज करते जा रहे हैं और अनादिकाल से शरीर को चेंज कर रहे हैं। वह कैसे, जैसे एक वस्त्र, एक कपड़ा जब फट जाता है तो उसको चेंज करते हुए ऐसे। तो ये देखिए इस श्लोक से हम पढ़ेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो बिल्कुल दृष्टांत दिया जा रहा है कि कैसे इस शरीर को हम परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे कोई पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीरों में चला जाता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जब जैसे हमारे पुराने वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं, तो पुराने हो जाते हैं, तब उसको जैसे त्याग देते हैं, वैसे ही नवानि गृह्णाति नरोपराणि। हम सब नर वैसे ही शरीर को परिवर्तित कर रहे हैं। जब हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो जा रहा है, तब हम इसको परिवर्तित करके फिर से एक नए शरीर में चले जा रहे हैं। तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो वैसे हो रहा है। प्रारंभ में जीव का शरीर एक मटर के दाने जितना होता है। अर्थात जब वह माँ के पेट में होता है तो प्रारंभ में ऐसे होता है।
कि वह एक मटर के दाने जितना होता है। फिर वह क्रमशः शिशु, बालक, किशोर, तरुण, प्रौढ़ और वृद्ध होता हुआ अंत में असक्त और व्यर्थ होकर दूसरा शरीर बदल लेता है। अतः शरीर निरंतर परिवर्तित होता रहता है, और मृत्यु तो हमारे वर्तमान शरीर का अंतिम परिवर्तन मात्र ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कैसे वारंवार शरीर को परिवर्तित कर रहे हैं, और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी कष्ट में भोगे जा रहे हैं। हमारे हम जगत में बहुत सारी चीजों को प्रॉब्लम मानते हैं, किंतु असल में प्रॉब्लम तो यही है कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हैं। जन्म लेना बहुत कष्टदायक है। अगर वह भी नहीं समझ पाता है व्यक्ति, कोई व्याधि होता है, तो उसमें व्यक्ति को बिल्कुल समझ में आ जाता है कि यह शरीर कितना खराब है, कितना कष्टमय सिचुएशन में हम हैं। वह व्यक्ति बिल्कुल समझ पाता है जिसको कोई बीमारी हो जाती, कि सबको बीमारी हुई है और होते ही रहता है। तो व्यक्ति को समझ में आ गया होगा कि यह शरीर कितना बुरा है, कितना कष्टदायक है। हमें इससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। ये जो चक्र है, ये इनफाइनाइट है, ये घूमता ही रहता है। तो इस चक्रव्यूह से बचने के लिए केवल हमें भगवान के दिव्य जन्म और कर्म के दिव्यता को समझना होगा। और बिल्कुल आसान है ना, इस इतना कठिन चक्र को कौन भी, और कोई प्रोसेस से आप बाहर ही नहीं निकल सकते इस चक्र से। योगी लोग कितने कितने तपस्या करते हैं, फिर भी नहीं बाहर निकल पाते हैं। देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे देहधारी जीवात्मा को इस शरीर में क्रमशः कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, वैसे मृत्यु होने पर अन्य देह की प्राप्ति भी होती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता है। जो धीर व्यक्ति है, धीर का ये डेफिनेशन बताया जा रहा है कि जो धीर है वह इस परिवर्तन से मोहित नहीं होगा। मोहित नहीं होगा मतलब, जगत में हम जिसके प्रति भी आसक्त हो जाते हैं, वह उस अगर उनका अगर शरीर छूटता है या कोई बीमारी होती है, हम बहुत चिंताग्रस्त हो जाते हैं, अपना भजन छोड़ देते हैं। पहले तो भजन छोड़ो, इस तरह हम धीर नहीं रहते। किंतु हमें धीर रहना चाहिए कि यह शरीर तो परिवर्तित हो रहा है, सामने वाले का और मेरा भी। और यह तो जीर्ण शीर्ण होने वाला है और मृत्यु होना ही है। तब क्यों ना इस समय को, जितना भी समय है, जितना भी बहुमूल्य जीवन हमें मिला है, उसको क्यों ना भगवान के दिव्य जन्म और कर्म की दिव्यता को समझने में ना लगाए, क्यों ना लगाए। इसमें हमें धीर रहना चाहिए। धीर रहकर भजन में बिल्कुल दृढ़ता से भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, नाम जप करते रहना चाहिए। धीर रहकर, अगर धीर नहीं रह पाएंगे तो भजन छूट जाएगा। तो धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता है। शरीर के बदल जाने पर भी शरीर में रहने वाला जीव वही रहता है। यद्यपि बालक युवक हो जाता है, तथापि उसके शरीर में रहने वाला जीवात्मा नहीं बदलता। ऐसा नहीं है कि वह जीवात्मा जो उस शरीर में बालक के रूप में था, वह वह कहीं चला गया है। ऐसा नहीं है कि वह जो जीवात्मा जो उस शरीर में बालक के रूप में था, वह कहीं चला गया, ऐसा नहीं है। केवल शरीर का परिवर्तन हो रहा है, जीवात्मा वैसे का वैसा ही रहता है। देखिए यहाँ पर एक चक्र है वह बताया गया है। यहाँ पर जो लाइट है, जो हर एक लाइट की रेखा यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है, ये जीवात्मा है। सभी जीव के अंदर एक स्पार्क दिखाई दे रहा होगा। तो ये जीवात्मा है। जीवात्मा केवल शरीर का परिवर्तन कर रहा है। हम जब बचपन में थे, 2 साल के थे, तब एक शरीर में थे। युवावस्था में एक शरीर में है। फिर
प्रौढ़ प्रौढ़ अवस्था में एक शरीर में है, फिर वृद्धावस्था में एक शरीर में है। शरीर निरंतर परिवर्तित हो रहा है, निरंतर परिवर्तित हो रहा है। फिर मृत्यु आएगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो इस तरह से एक जन्म और मृत्यु के चक्र में हम फंसे हैं। तो एक और हम एक एक और प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि हम भगवान के दिव्य जन्म और कर्म की दिव्यता को समझेंगे, तब इस जन्म मृत्यु रूपी चक्र से हम बच पाएंगे, बाहर निकल पाएंगे। तो उस दिव्यता के बारे में बताया गया थोड़ा सा, और इस चक्र के चक्र को बताया गया। अगर हम इस परेशानी को नहीं समझेंगे तो इससे बाहर निकलने का प्रयास भी नहीं करेंगे। ये एक्चुअली एक मिजरी है। फिर से व्याधि होगा, फिर से मृत्यु होगा। मृत्यु के ऐसा भागवत में बताया गया है कि जब मृत्यु होता है स्वाभाविक रूप से, कोई रोग विसुख नहीं, स्वाभाविक मृत्यु होता है, कोई रोग आदि के द्वारा नहीं, कोई व्याधि के द्वारा नहीं, स्वाभाविक जब मृत्यु होता है, जैसे बताया गया कि हजारों बिच्छू जब डंक मारता है वैसा दर्द होकर दर्द ऐसा दर्द होता है। अर्थात इस तरह से दर्दनाक परिस्थिति में जब देह आ जाता है तब प्राण देह को छोड़ देता है। तो इस तरह के दर्द को व्यक्ति हर जन्म में भोग रहा है, और इसको परेशानी नहीं मानकर किसी और वस्तु को, किसी और परेशानी को अपने जीवन में परेशानी के रूप में मान रहे हैं। तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से व्यक्ति को निकलने का प्रयास करना चाहिए एटलीस्ट। वह प्रयास क्या है कि हम श्रीमद् भगवत गीता भागवतम से भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को सुने, भक्तों से श्रवण करें। यही बात है। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे, आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरि हरि।